नमस्ते दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडीसी हेल्थ बाय डॉक्टर एम बुरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि खराब दांतों से कैंसर हो सकता है या नहीं, और क्या कारण है कि खराब दांतों से या बैड ओरल हाइजीन है उनके द्वारा जो कैंसर हो किस प्रकार से पनप सकता है। आज इस वीडियो में हम कारण, मुख्य रूप से कारण के बारे में बात करेंगे। अगला एक वीडियो और आएगा जिसमें सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या हैं और इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। ओरल कैंसर, जो मुंह का कैंसर है, वो एक डेंजरस डिजीज है। इससे सभी वाकिफ हैं। जो मुंह में लगभग सभी हिस्सों में हो सकता है। यह मेनली रूप से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। जो इसकी जो मुंह की जो फ्लैट सेल्स हैं वो अनकंट्रोल रूप से ग्रोथ करने लग जाती हैं, बढ़ने लग जाती हैं। और भारत में ये बहुत आम बात है, क्योंकि खासकर टोबैको यूज करने वाले जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। भारत में ऐसे मामले हर साल लगभग 1 लाख से अधिक मामले आते हैं, और हर 1 घंटे में भारत के अंदर कैंसर, ओरल कैंसर से मरने वालों की संख्या 5 है। मतलब हर 1 घंटे में 5 लोग इस कैंसर की वजह से मरते हैं। लेकिन इस डिजीज का अगर शुरुआती कंडीशन में इसका डायग्नोस हो जाए तो 80 से 90% केस ऐसे हैं जिनको बचाया जा सकता है। अब आता है कि खराब दांत, जैसे दांत का टूटना, सड़ना या गम्स की जो डिजीज हैं, दांतों का गिरना, ये सभी सीधे तौर पर कैंसर का कारण नहीं है, लेकिन कैंसर का रिस्क बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। खासकर ओरल कैंसर और हेड और नेक का जो कैंसर है उसके कई स्टडीज में पाया गया है कि बैड ओरल हाइजीन वाले जो लोग हैं उनमें ओरल कैंसर का खतरा 2 से 5 गुना ज़्यादा होता है। अब कुछ मुख्य जो कारक हैं जो जिसे खराब दांत हैं वो कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं, उनमें सबसे पहले है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। मतलब लंबे समय तक मुंह के अंदर जो इन्फेक्शन रहना या लंबे समय तक सूजन रहना, स्वेलिंग रहना। डैमेज टीथ से पेरियोडोंटल डिजीज, जिसको हम पायरिया कहते हैं, या गम्स डिजीज होती है जो लगातार मसूड़ों में स्वेलिंग का कारण होती है। बॉडी में लंबे समय तक स्वेलिंग है वो हमारे डीएनए को डैमेज करती है, जो सेल्स को अनकंट्रोल रूप से, अनियंत्रित रूप से बढ़ाती है, जिससे कैंसर की शुरुआत हो सकती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन से बॉडी में कैंसर प्रोमोटिंग सिग्नल्स हैं, जैसे साइटोकाइंस हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। सेकंड है हार्मफुल बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स का बढ़ना। डैमेज टीथ में हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। ये बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन्स जैसे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे नाइट्रोसोएमीन है, ये टॉक्सिन्स ओरल जो म्यूकोजा है उसकी लाइनिंग है उसको डैमेज करते हैं और ये कैंसर को बढ़ाते हैं। बैड ओरल हाइजीन की कंडीशन में एनेरोबिक जो बैक्टीरिया हैं जिनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे फ्यूजोबैक्टीरियम है, पोरफायरोमोनास है, और कुछ फंगस हैं जैसे कैंडिडा है, उनकी संख्या बढ़ जाती है और इन्हीं के टॉक्सिन से ओरल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। बैक्टीरिया और फंगस, इनको खराब जो दांत हैं उनको रहने के लिए जगह मिल जाती है। और थर्ड है टोबैको और एल्कोहल, इन दोनों को साथ में यूज करने वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें ओरल कैंसर होने की संभावना 10 से 12 गुना तक बढ़ सकती है। डैमेज टीथ में टोबैको, एल्कोहल ये ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं और इनके जो केमिकल्स होते हैं वो घाव के थ्रू तेजी से पेनेट्रेट कर जाते हैं डीपली टिश्यू के अंदर। चौथा है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, लेकिन बैड ओरल हाइजीन वाले लोग हैं उनमें माउथ कैंसर और थ्रोट कैंसर होने की संभावना ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो बढ़ा देता है। और लास्ट है कि क्रोनिक इरिटेशन, हमारे कुछ दांत हैं जो टूट गए हैं या खराब हो गए हैं तो वो कभी कभी शार्प टीथ का रूप ले लेते हैं, जो गलत तरीके से, जैसे डेंचर पेशेंट हैं उनमें अगर बत्ती सी वो सही तरीके से नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं लगाई गई हो, ब्रिज जो टूटे हुए दांत को फिक्स लगाने के लिए, तो वो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लगे हैं, इरिटेट कर रहे हैं म्यूकोजा को लंबे समय से, तो उनमें भी बक्कल म्यूकोजा, गम्स और टंग पे
कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये बार बार वहाँ पे चोट लगाते हैं और वहाँ पे लंबे समय तक घाव बना रहता है। सप्ताह से महीनों तक घाव या जलन जो ठीक नहीं होती, तो उनमें सेल्स बार बार रिपेयर होती हैं, लेकिन गलत रिपेयर होने से उनमें प्री कैंसियस चेंजेस होने लगते हैं, जैसे ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया जो वाइट पैचेज होते हैं और एरिथ्रोप्लेकिया रेड पैचेज होते हैं। एरिथ्रोप्लेकिया में कैंसर, ओरल कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब आता है कि स्टडीज से पता चला है कि गुड ओरल हाइजीन जो पेशेंट्स हैं उनमें ओरल कैंसर का रिस्क है वो 20 से 50% तक कम हो सकता है। दांत गिरने या गम डिजीज में से स्टोमक, इसोफेगस और कोलोरेक्टल जो कैंसर है उसका रिस्क भी बढ़ जाता है। अब आप बात आती है कि इसके लिए प्राइमरी रूप से अपन क्या करें, तो इसके लिए रोज 2 टाइम ब्रश करना, फ्लॉसिंग करना, डेंटल फ्लॉसिंग। एक थ्रेड आता है जिससे दांतों के बीच में जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको निकालने के लिए, जो ब्रश से नहीं निकल पाते हैं उनको। हर 6 महीने में डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। अवॉइड ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल यूज। डैमेज टीथ को तुरंत ठीक करवाएं या बहुत ज़्यादा खराब हो गया हो तो उनको निकलवाएं। अगर मुंह में कोई घाव, सूजन या लाल या सफ़ेद रंग के पैचेज हैं जो 2 वीक से ज़्यादा हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर या डेंटिस्ट को दिखाएं। अब मेरी तरफ से कुछ गोल्डन टिप्स हैं। मैं सभी फ्रेंड्स से कहना चाहूँगा कि कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी का नाम सुनने से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे समझने की ज़रूरत है। थोड़ी सी सावधानी से हम हेल्दी रह सकते हैं। हर 6 महीने में अपने फैमिली डेंटिस्ट से रूटीन चेकअप करवाते रहें ताकि टाइम रहते इसका पता लगाया जा सके। और अर्ली स्टेज में इसकी सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा होती है, 80 से 90% केस हैं वो। डैमेज टीथ हैं वो अकेले ही ओरल कैंसर नहीं बनाते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर जरूर है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।